स्टूडेंट जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो फार्मूला है जी एवरेज। एवरेज ऐसा फार्मूला है जिसे आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट जो है एनालिसिस में, मेटा एनालिसिस में, रिसर्च वर्क में डाटा आया है और आप अपनी तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनका एवरेज चाहते हैं। सो आप वो अपना डाटा यूज़ करते हुए, ये फार्मूला जो मैं बताने वाला हूँ इसे यूज़ करते हुए वो अपने डाटा में से डिफरेंट नंबर्स में से एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे इस एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास जो वेदर है वो हमारे पास है जी मंडे ठीक है जी। पूरे इस वीक का वेदर जो है ना वो हम बना लेते हैं जी। यहाँ तक ना इस वीक का वेदर है ना हम बना लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास वेदर जो था मंडे को वो था जी 32 डिग्री सी, इसी तरह से 31, फिर 33, सॉरी ये यहाँ पे डिफरेंट डाटा में दे रहा है तो इसे जर्नल कर लेते हैं जी हम। क्योंकि मैंने बताया जब आपने चीज़ें पहले से डिसाइड क्राइटेरिया सेट किया होता है तो वो उसी में दे रहा होता है, तो आप उसे जर्नल में चेंज कर लिया करें। इस तरह से 34 था जी, देन 31, फिर 32 और फिर संडे जो 33 था जी। सही है जी, ये हमारा वेदर है। अच्छा, अब हम चाहते हैं जी एवरेज जो इस हफ्ते में वेदर रहा है इस वीक में वो कितना रहा है जी, इज इक्वल टू एवरेज। ये दूसरे नंबर पे जो आ रहा है जी एवरेज, ये आ रहा है जी एवरेज, इसे आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जो नंबर्स आपके दिए हुए हैं आप उन्हें सर्च कर लें, ब्रैकेट ओपन है, ये से आप बंद कर दें एंड देन जस्ट प्रेस एंटर, ठीक है जी। उसने बता दिया 32.28 जो था वो एवरेज वेदर था इस हफ्ते के, जिसमें 31, 30, 32, 34 का टेम्परेचर रहा। सो मैंने एक अलग डायरेक्शन से आपको समझाया, सिंपल जर्नल से एवरेज की एग्जांपल लो। आप अपने अंदाज से जिस भी आपका इंटरेस्ट है या आपका रिसर्च वर्क है या जो भी एकेडमी के रिलेटेड है, आप उसमें इसे यूज़ करते हुए इसे इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं।